नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, यानी कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। जी हाँ, हमारे पास इससे जुड़े कुछ काफ़ी अच्छे लेख और नोट्स हैं और हमारा मकसद है इस फील्ड को थोड़ा गहराई से समझना। बिल्कुल। ये आखिर है क्या? पारंपरिक अर्थशास्त्र से ये कैसे अलग है? और सबसे ज़रूरी, इसमें करियर के क्या मौके हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स असल में है क्या? ये सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। हाँ, नाम थोड़ा अकादमिक लगता है पर इसका आइडिया मतलब काफ़ी सीधा और दिलचस्प है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जी। का एक तरह से मिश्रण है। अच्छा। साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स। हाँ। हाँ, देखिए जो पारंपरिक अर्थशास्त्र है वो अक्सर ये मानकर चलता है कि हम सब लोग मतलब इंसान एकदम सोच समझकर तर्कसंगत तरीके से हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही फैसले लेते हैं। हाँ, वो रैशनल एक्ट वाली बात। बिल्कुल। लेकिन व्यवहारिक अर्थशास्त्र कहता है 1 मिनट रुको, क्या सच में ऐसा होता है? हुँ। ये इस बात पर गौर करता है कि असल जिंदगी में रियल वर्ल्ड में लोग आर्थिक फैसले कैसे लेते हैं हुँ। और इसमें फिर हमारी भावनाएं, हमारा माहौल, हमारी आदतें, सामाजिक दबाव, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। अच्छा। ये सिर्फ लॉजिक की बात नहीं करता। अच्छा, तो मतलब ये पारंपरिक सोच से काफ़ी अलग हुआ। वो एक आइडियल दुनिया की बात करता है और ये हमारी असल, थोड़ी कह सकते हैं उलझी हुई दुनिया की। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। पारंपरिक मॉडल मानता है कि हम सब एकदम रैशनल हैं, सुसंगत हैं, हमेशा लंबी अवधि का सोचते हैं। लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की रिसर्च दिखाती है कि हम अक्सर अतार्किक होते हैं, इर्रेशनल। इर्रेशनल किस तरह से? कई तरीकों से। जैसे हम अक्सर मानसिक शॉर्टकट जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, फटाफट फैसले लेने के लिए। अच्छा, ह्यूरिस्टिक्स यूँ जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आसानी से याद आ गई, तो हम मान लेते हैं कि वो ज़्यादा ज़रूरी या आम होगी। या फिर सुनी-सुनाई बातों पर ज़्यादा भरोसा कर लेना। हाँ, होता है ऐसा। और एक और बड़ी चीज़ है टाइम इनकंसिस्टेंसी। मतलब हम अक्सर आज मिलने वाले छोटे फ़ायदे या मज़े को कल मिलने वाले बड़े फ़ायदे पर तरजीह देते हैं। ओह हाँ, ये तो बिल्कुल होता है। जैसे न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन, जिम जाने का जोश। बिल्कुल, वही उदाहरण है। या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। आज खर्च कर लो, पेमेंट बाद में देखी जाएगी। ये सब व्यवहारिक अर्थशास्त्र के दायरे में आता है। ये पारंपरिक सिद्धांत को गलत नहीं कहता, पर उसे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की मदद से और वास्तविक बनाता है। तो ये तो हुई अतार्किकता और शॉर्टकट की बात। और क्या मुख्य विचार हैं इसमें? मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स। हाँ, कुछ और जरूरी चीजें हैं। एक है कॉग्निटिव बायसेस या संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। ये क्या होता है? ये सोचने में हमारी सिस्टमैटिक गलतियां हैं, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस। हम उन सबूतों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करते हों। हाँ, हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। या फिर लॉस अवर्जन, नुकसान होने का डर हमें उतना ही फायदा होने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है, इसलिए लोग जोखिम से बचते हैं। अच्छा। फिर सोशल प्रेफरेंसेस भी हैं, मतलब हमारे फैसलों पर निष्पक्षता, बराबरी, सामाजिक नियम कायदों का भी असर पड़ता है। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम नहीं करते। ये सब बातें समझना तो यकीनन बहुत ज़रूरी लगता है। तो फिर इस समझ का, इस जानकारी का इस्तेमाल कहाँ होता है? बिल्कुल, और यही इसकी खूबी है। अगर हम ये समझ जाएं कि लोग फैसले क्यों और कैसे लेते हैं, उनके बायसेस, उनके शॉर्टकट्स, तो हम बेहतर नीतियां बना सकते हैं, बेहतर प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे? कहाँ पर? देखिए, इसका इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर हो रहा है। पब्लिक पॉलिसी में तो बहुत ज्यादा। पब्लिक पॉलिसी मतलब सरकारें? हाँ, सरकारें इसका इस्तेमाल लोगों को मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा बचत करने को प्रोत्साहित करने, टैक्स समय पर भरने या फिर सेहतमंद आदतें अपनाने के लिए करती हैं। छोटे-छोटे बदलाव करके, जिन्हें नजिस कहते हैं, लोगों के व्यवहार को बदला जा सकता है। नचिज़! हाँ, सुना है इसके बारे में। यूके में तो एक पूरी बिहेवियरल इनसाइट्स टीम है जो इसी पर काम करती है। अरे वाह! और पॉलिसी के अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी? मार्केटिंग में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में, ये समझने के लिए कि ग्राहक क्या चाहता है, वो कैसे खरीदेगा, वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कैसे आसान बनाया जाए। यूएक्स रिसर्च में इसका बहुत रोल है। यूएक्स मतलब यूज़र एक्सपीरियंस। हाँ, बिल्कुल। फिर फाइनेंस में भी निवेशक कैसे फैसले लेते हैं, उनमें क्या बायसेस होते हैं, ये समझकर बेहतर निवेश रणनीति बनाने में मदद मिलती है। और हेल्थ केयर? हेल्थ केयर में भी लोगों को दवाइयाँ समय पर लेने,
चेकअप करवाने या स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इन सब में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के सिद्धांत काम आते हैं। टेक इंडस्ट्री का भी आपने जिक्र किया था। हाँ, टेक में भी एप्स, वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वो कैसे डिज़ाइन हों कि लोग उन्हें आसानी से इस्तेमाल करें, उस पर टिके रहें। इसमें भी व्यवहारिक समझ बहुत काम आती है। डेटा साइंटिस्ट भी आजकल व्यवहारिक डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। और क्या गैर लाभकारी संस्थाएं या अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन भी इसका उपयोग करते हैं? बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी जैसे संगठन गरीबी कम करने, शिक्षा को बढ़ावा देने या टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बिहेवियरल साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह! ये तो सचमुच काफ़ी व्यापक क्षेत्र है। मतलब मौके तो कई नज़र आ रहे हैं। तो अगर किसी को इस फील्ड में करियर बनाना हो, तो किस तरह की तैयारी, क्या स्किल्स चाहिए होंगी? देखिए, क्योंकि ये फील्ड कई विषयों का मेल है, हम्म। तो एक अच्छी अकेडमिक बुनियाद जरूरी है। आमतौर पर अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान या किसी मिलते-जुलते विषय में बैचलर डिग्री तो चाहिए ही। और मास्टर्स या पीएचडी। हाँ, कई भूमिकाओं के लिए, खासकर रिसर्च या ज़्यादा स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए, मास्टर्स या पीएचडी बहुत फायदेमंद रहती हैं, बल्कि ज़रूरी भी हो सकती है। इसके साथ ही डेटा विश्लेषण का कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। डेटा विश्लेषण हाँ, मतलब? मतलब डेटा को समझना, उसे एनालाइज करना। आजकल आर, पाइथन, एसटीएटी जैसे सॉफ्टवेयर का ज्ञान बहुत काम आता है, क्योंकि ये फील्ड काफी हद तक एविडेंस बेस्ड है, प्रयोगों और डेटा पर आधारित है। अच्छा तो क्वांटिटेटिव स्किल्स जरूरी हैं। हाँ, काफी जरूरी हैं। साथ ही एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की समझ, कैसे प्रयोग डिजाइन करें, कैसे नतीजों को समझें, ये भी एक अहम स्किल है। और हाँ, व्यवहारिक अनुभव जैसे इंटर्नशिप या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करना, वो भी बहुत मायने रखता है। हम्म। तो अच्छी पढ़ाई, डेटा स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और इसका भविष्य कैसा दिखता है आपको? क्या इसकी मांग बढ़ रही है? मुझे लगता है इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आज की दुनिया डेटा ड्रिवन है, और जैसे-जैसे हमारे पास लोगों के व्यवहार के बारे में ज़्यादा डेटा आ रहा है, वैसे-वैसे समझ की ज़रूरत और अहमियत भी बढ़ रही है। सही बात है। ये फील्ड सिर्फ ये नहीं बताता कि लोग फैसले कैसे लेते हैं, बल्कि ये हमें उन फैसलों को बेहतर बनाने के तरीके भी सुझाता है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, फाइनेंस, पर्यावरण की स्थिरता जैसी बड़ी वास्तविक वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। तो हाँ, मांग तो बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक तरह से हमें इंसानी फैसलों को ज्यादा यथार्थवादी वादी नजरिए से देखना सिखाता है। ये पारंपरिक अर्थशास्त्र की दुनिया को मनोविज्ञान की समझ से जोड़ता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इसके वास्तविक दुनिया में कई उपयोग हैं। और ये अलग-अलग क्षेत्रों में करियर के बहुत सारे नए और दिलचस्प अवसर भी खोल रहा है। एकदम सही कहा आपने। और जाते-जाते मैं सुनने वालों के लिए एक छोटा-सा विचार छोड़ना चाहूँगा। जरूर। हाल में आपने कोई भी फैसला लिया हो, कुछ खरीदने का, कहीं जाने का, कोई काम करने का, ज़रा सोचिएगा, क्या वो फैसला पूरी तरह से लॉजिकल था, एकदम तर्कसंगत संगत, या उसमें आपकी भावनाओं का, किसी सामाजिक दबाव का, या फिर किसी अनदेखे मानसिक शॉर्टकट का कोई हाथ था? दिलचस्प सवाल है। हाँ, बस सोचने के लिए। ये अपने आप में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक छोटा-सा प्रयोग है, जो हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक